यह है कि आप अपना उद्देश्य बनाए बिना जीते हैं, इसलिए सब कुछ करने के बाद भी आप दुख से मुक्त नहीं हो रहे हैं। शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, त्याग भी कर लिया, ब्रह्मचारी भी रह लिए, सब झक मार लिए, लेकिन पूर्ण सुख नहीं मिला। ये सभी का गणित है। क्या ख्याल है? साधु भी हो गए, बापूजी भी बन गए, बेटा जी भी बन गए, सब करना था कर लिया, लेकिन सब दुखों का अंत और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? खोजो। तुम कब खोज के बताओगे? मुश्किल है। जिन्होंने खोजा है उनका मैं अनुभव बताता हूं, अपना भी अनुभव बताता हूं। लक्ष्यहीन जीवन, उद्देश्यहीन जीवन, कितना भी कुछ कर ले, दुखों से उसका पाला नहीं छुड़ेगा। अच्छा, लक्ष्य बनाकर चलें तो एक लक्ष्य होता है कपोल कल्पित। देश की सेवा करेंगे, ऐसे भर्ती हो जाएंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये आतंक कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। ये बिल्कुल तामसी कपोल कल्पित लक्ष्य होता है। जीवित मानव बम, ये क्या है? जान जाए तो जाए, लेकिन ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाए तो हो जाए, ऐसा कर देंगे। इस प्रकार का लक्ष्य जो बनता है, इसमें न समाज का हित है, न अपना भविष्य उज्जवल है, न दुखों का अंत है, न सुख की प्राप्ति है। कुछ इससे ठीक ठाक लक्ष्य होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और सेवा करूंगा। सेवा तो करेगा, लेकिन अपने अहम को भी सजाने का हो जाता है। और मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना पेशेंट फ्री देखता हूँ, ये अहम भी रिकवर होता रहेगा। और थोड़ी गाड़ी भी चाहिए, लाड़ी भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए, और डॉक्टर बनने का लक्ष्य उसने बना लिया, और समाज में इज्जत आबरू भी बना ली। लेकिन आखिर क्या? इनकम टैक्स के टेंशन से नहीं छूटेगा, और घर के उपद्रवों से नहीं छूटेगा, बुढ़ापे के प्रभाव से नहीं छूटेगा, मृत्यु के प्रभाव से नहीं छूटेगा, और आत्मा परमात्मा को नहीं पा सकता है। ऐसा लक्ष्य वाला, मैं वकील बन जाऊं, मैं मठाधीश बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊंगा, तो मेरा सब दुख नहीं मिटेगा। सीधी बात। कैसा भी मैं बन जाऊं तो मेरे सब दुख नहीं मिटेंगे। वास्तविक लक्ष्य को पहचान कर फिर उसको ध्यान में रखते हुए जीवन जिए तो उसका कोई दुख टिकेगा नहीं। और वास्तविक लक्ष्य को पहचाना नहीं तो कैसे भी लक्ष्य बनाएगा, लेकिन दुखों से जान छूटेगी नहीं, परम पद की प्राप्ति होगी नहीं। धनी बन जाएगा, सत्ताधीश बन जाएगा, पहलवान बन जाएगा, जो भी कुछ बनना चाहे बनेगा, लेकिन जो बनेगा वहां से बिगड़ेगा फिर। ए पक्का है। क्या ख्याल है? जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है। मिलेगा तो बिछड़ेगा, बनेगा तो बिगड़ेगा। तो अपना लक्ष्य सामाजिक ढंग से, काल्पनिक ढंग से कोई भी लक्ष्य बना लेता है, तो उस लक्ष्य तक पहुंच भी जाएगा तो भी दुख नहीं मिटेगा। मैं बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल हो जाऊंगा, मैं बड़े से बड़ा धनपति हो जाऊंगा, भारत में मेरा नंबर 1 हो जाए, मैं ऐसा धनपति हो जाऊं, और हो गया। ऐसा आदमी है भारत में, नंबर 1 है। उससे पूछो कि भाई आपके सब दुख मिट गए, टेंशन रहित हो, तो ईमानदारी से उसको ना बोलना पड़ेगा। मुकेश अंबानी को, जयराम जी की, आपके सब दुख मिट गए, सब भय मिट गए, सब चिंताएं मिट गई, परम पद प्राप्त हो गया,
तो ईमानदारी से वो तुरंत ना बोलेगा, खानदान की औलाद है तो। अब सारे देश में नंबर 1 इतने हजार लोग, लाख लोग काम करते हैं, ये करते वो करते, इतना नाम हो गया सारे धनाढ़ियों में नंबर पहला, लेकिन सब दुखों का अंत नहीं होगा। और हम तो कहेंगे भगवान करे फले फूले वो लोग, लेकिन ये नंबर 1 कब तक रहे ये पता नहीं। कई मुख्यमंत्री नंबर 1 बने, फिर नंबर कौन से पे है मुझे पता नहीं। तो जहां भी बनावट है, कुछ भी हम बनेंगे तो प्रकृति के राज्य में होगा। मेरा किसी धनाढ़ से या किसी मंत्री से या किसी सेठ से या इंजीनियर से कोई नाराजी का सरोकार नहीं है। सत्य समझाने के लिए मुझे नाम लेना पड़ता है, समझ गए? तो ये सामाजिक ढंग से मैं डॉक्टर बनूं, मैं IAS बनूं, मैं IPS बनूं, मैं ये बनूं वो बनूं, और वहां बन भी गए तो सब दुख तो नहीं मिटते, ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होती। निर्दुख परमात्मा है, और जब तक उस परमात्मा को नहीं पाया तब तक सब दुख मिटना संभव ही नहीं है, चाहे इंद्र का राज्य मिल जाए। कि मोक्ष का लक्ष्य बनाओ, सब दुखों से सदा के लिए निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति। बोले महाराज भगवान को तो पाएंगे तब पाएंगे, लेकिन धन भी प्रापणीय है, यश भी प्रापणीय है, आरोग्य भी प्रापणीय है, तो ये सब प्रापणीय चीजें मिले फिर भगवान को पाएंगे। ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सुख तो मिल जाए। अरे थोड़ा थोड़ा सुख में तो कुत्ता गधा घोड़ा कौवा भी राजी, और तुम भी उसमें राजी हुए तो फिर इधर आने की जरूरत क्या है? जयराम जी की कुत्ते का यश हो गया तो खुश हो गया सुविधा मिल गई तो पूंछ जला दी। आप तो ऐसा सुख पाओ कि जहां दुख की दाल ना गाले, और बड़े भारी दुख की परिस्थितियां आ जाए तभी भी तुम्हारा बाल बांका ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचालित। जिस लाभ से कोई अधिक लाभ नहीं और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख में भी वो चलित नहीं होता। जैसे भारी दुख आया, राम राज्य के बदले राम वनवास हो गया, लेकिन राम जी अंदर से दुखी नहीं हुए। रावण सीता ले गया, हाय सीते सीते भैया लक्ष्मण, राम जी ने रुदन की लीला की, लेकिन भीतर से अज्ञानी की नहीं राम जी दुखी नहीं हुए। व्यवहार दशा में राम जी ने करके दिखाया।